अब इस समय आप ये ध्यान नहीं दोगे कि कौन आगे जा रहा है कौन नहीं। तो मतलब कंपटीशन बाहर से नहीं है, भीड़ से नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा मतलब वो डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। मान लीजिए आप मैराथन दौड़ रहे हैं, आपकी सांस फूलने लग जाए। अब इस समय आप ये ध्यान नहीं दोगे कि कौन आगे जा रहा है कौन नहीं, आपका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर होगा, आप अपने आप पे फोकस्ड रहेंगे। तो मतलब कंपटीशन बाहर से नहीं है, भीड़ से नहीं है, कंपटीशन खुद से है। अगर आपने ये बात सोच ली और ये बात समझ ली तो बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और सिर्फ आप अपने आप पर फोकस रहेंगे। देखिए, आज तक जितने भी बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? माइंडसेट। हमारा माइंडसेट एग्जाम के दिन कैसा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वही होती है। देखिए, आज तक हम ऐसे एग्जाम देते आए हैं जहां हमने जो पढ़ा वही आया, मतलब +2 तक तो वही एग्जाम थे। लेकिन आज जो आप एग्जाम देने जाएंगे उसका क्या हश्र होगा ये आपको नहीं पता, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा हमें ये नहीं पता। बट अब ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा है जरूरी ही नहीं वो आ जाए। तो अपने आप को रेडी रखिए, शायद आप शॉक भी हो सकते हैं, और ये भी रेडी रखिए कि एग्जाम डिफिकल्ट भी हो सकता है। अगर ऐसा माइंडसेट पहले ही लेकर चलेंगे तो एग्जाम में शॉक नहीं मिलेगा। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा मतलब वो डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। स्मार्ट बनिए, ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन में ना लगाइए, बल्कि आगे बढ़िए और इजी क्वेश्चंस को करिए। और याद रखिए कि कट ऑफ सही क्वेश्चन से नहीं, रॉन्ग आंसर से बनती है। तो जितना कम हो सकता है उतना रॉन्ग आंसर्स कीजिए। और एग्जाम से पिछले दिन शाम के 6 या 7 बजे पढ़ना बंद कर दीजिए। प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये एग्जाम आपकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहते हैं। तो मेंटली और फिजिकली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। सिंपल क्वेश्चंस को डबल चेक कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि सिंपल क्वेश्चन है, हमें तो आता है, और हम जल्दी में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है। सिंपल क्वेश्चंस को अच्छे से आराम से कीजिए, क्योंकि अगर ये भी पूरे के पूरे आपने सही कर दिए तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। OMR शीट को साइमल्टेनियसली भरना, क्योंकि ये गलती बहुत ज्यादा की जाती है कि लास्ट में OMR शीट भरेंगे, उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो OMR शीट को साथ में भरते रहिएगा। एक बार जरा उस फीलिंग को सोचना जब एग्जाम देने के बाद आएगी, मतलब आपने अपनी सारी जान उस एग्जाम में लगा दी, उसके बाद जो फीलिंग होगी वो आपकी एक सेटिस्फाइड फीलिंग होनी चाहिए। उसी माइंड के साथ अपना एग्जाम कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करके जाइए। आई नो you will crack the examination. Thank you.